जब कल की अवतार इस दुखिया के द्वार चले आना, नारायण चले आना। लो जब कल की अवतार इस दुखिया के द्वार चले आना, नारायण चले आना। यूपी का संभल सज चुका है, पोस्टर और होर्डिंग से शहर पट चुका है। एक पीठ को एक धाम में विस्तार दिया जा रहा है और एक स्वप्न को साकार किया जा रहा है। उन्नीस फरवरी सनातन के लिए एक और शुभ घड़ी, क्योंकि कल की धाम की आधारशिला रखने संभल आ रहे हैं प्रधानमंत्री। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अचानक से देश में कल की धाम का नाम वायरल क्यों हो रहा है। जब भगवान विष्णु के 10वें अवतार में अभी हजारों वर्ष का इंतजार है, तो फिर कल की धाम की आधारशिला अभी क्यों रखी जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, सनातन धर्म में भगवान कल्कि का उत्तर प्रदेश के संभल से क्या कनेक्शन है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए एबीपी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल संभल पहुंची। सड़क पर लगे बैनर, होर्डिंग और पोस्टर भी बता रहे थे कि ये शहर 19 फरवरी के इंतजार में है। हम कल्कि पीठ पहुंचे। वहां आचार्य प्रमोद कृष्णम श्रद्धालु और समर्थकों के साथ बैठे थे। 19 फरवरी के ग्रैंड इवेंट पर चर्चा कर रहे थे। प्रमोद कृष्णम ही कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर हैं। कुछ दिन पहले तक ये कांग्रेस के जाने माने नेता थे, लेकिन पार्टी ने इन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। एबीपी न्यूज से बातचीत में प्रमोद कृष्णम ने कल की धाम से जुड़ी वो बात बताई जिसे सुनकर हम चौंक गए। मनोज्ञा, ये देखो, ये धाम का एक मॉडल है। दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया में जितने धाम हैं उनमें भगवान के एक एक गर्भगृह हैं। यदि भगवान राम के धाम जाएंगे तो राम जी का गर्भगृह, कृष्ण जी के जाएंगे तो भगवान कृष्ण का गर्भगृह, अगर आप माँ वैष्णो के धाम जाएंगे तो वैष्णो देवी का, दुर्गा का गर्भगृह, हनुमान जी के, हनुमान जी, बाकी सब छोटे छोटे प्रतीक के रूप में स्थापित है। कल की धाम दुनिया का पहला ऐसा धाम होगा, पहला, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के 10 अलग अलग स्वरूपों के अलग अलग गर्भगृह होंगे। अब सवाल है कि जब सनातन धर्म के लोग दुनिया भर में फैले हैं, ये भारत खुद इतना विशाल राष्ट्र है, तब कल की धाम के लिए संभल को ही क्यों चुना गया। इस सवाल का जवाब कल की धाम के द्वार के ऊपर लिखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक स्कंद की पंक्तियों में ही संभल का क्लिक कनेक्शन छिपा है। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भावने विष्णु यशसः कल की पार्दु भविष्यति। इसका मतलब है कि संभल नाम के गांव में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे, परोपकारी और बड़े धार्मिक होंगे। उस विष्णु भक्त ब्राह्मण के घर में ही कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। पुराणों में वर्णन किया गया है कि भगवान विष्णु श्री कल्कि का अवतार लेकर कलयुग में अवतरित होंगे, लेकिन कलयुग में संभल इलाके में ही होंगे, क्योंकि दक्षिण में गंगा नदी बह रही होगी। इसलिए ये माना जाता है कि इसी इलाके में उनका जन्म होगा। लेकिन जन्म के बाद कैसे ये पता लगेगा कि यही कल्कि के अवतार हैं? इसकी भी कई भंगिमाएं हैं। पहला माना जाता है कि वो अपने श्वेत अश्व देवदत्त के ऊपर सवार होंगे। दूसरा, ये कहा जाता है कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा और परशुराम खुद उन्हें आकर शस्त्र देंगे और माता वैष्णो देवी उनके चरणों में पद्म के रूप में अवतरित होंगी। यहाँ हमें एक और चौंकाने वाली बात पता चली। कल की पीठ में मंदिर की सजावट का जिम्मा कई सालों से मोहम्मद असलम और यामीन कर रहे हैं। अब इनकी भी चाहत है कि जल्दी से कल की धाम का शिलान्यास हो। हम तो ठीक देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया, हमारे लिए इतनी बढ़िया सरकार है, प्रधानमंत्री बढ़िया है और हमारे मुख्यमंत्री जो बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं। 15-17 साल हो गए हमें काम करते हुए सर यहाँ, और बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो पा रहा। अब हमारा मंदिर बन रहा है,
अब हमें उसमें भी फूल लगाने का मौका मिलेगा। आज हम छोटे मंदिर में, अपने पुराने मंदिर में फूल लगा रहे थे, आज हम नए मंदिर में फूल लगाएंगे। कल्की धाम का मॉडल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब मंदिर बनेगा तो कितना विराट बनेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम 19 फरवरी के इम्पैक्ट को 22 जनवरी जैसा ही प्रभावी मानते हैं। आचार्य ने हमें कल्की धाम से जुड़ी एक और बड़ी बात बताई। कल्की धाम के गर्भगृह में सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की मिट्टी, पावन मिट्टी, और सभी प्रमुख नदियों का जल, सप्तपुरी की मिट्टी, ये सब लाई जा रही है। और श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा उसकी जो कूर्म शिला है, जो आधार शिला बोलते हैं, जो मध्य में स्थापित होगी, उसका विधि विधान से पूजन किया जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के इन समर्थकों को भी पता है कि वो कांग्रेस से निष्कासित किए जा चुके हैं, लेकिन न तो आचार्य जी मायूस हैं न उनके समर्थक। अभी ये सब पूरे जोश से 19 फरवरी के महा आयोजन में जुटे हैं। मिनट टू मिनट तैयारी का अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी खुद यहाँ आने वाले हैं। कल्की धाम की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी का संबोधन भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के संबल जिले के कल्की धाम का ये वो मंच है जिस पर 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री यहां आने वाले हजारों लोगों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर 2024 के लोकसभा चुनाव की हुंकार लगातार तेज होती चली जा रही है। और इसी मंच पर पदासीन होंगे कई ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी बड़ी भूमिका रखते हैं। मिसाल के तौर पर कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो इस मंच पर सबसे बड़ी भूमिका में इसलिए होंगे क्योंकि श्री कल्की धाम की लड़ाई उन्होंने ही लड़ी है। लेकिन उनके साथ होंगे हजारों साधु संत जो अपनी बात इसी मंच से यहाँ आने वाले लोगों को बताएंगे। ऐसे में करीब 1 घंटे तक चलने वाले इस समारोह से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल होना लाजमी है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मनोज्ञा लोईवाल, श्री कल्की धाम, एबीपी न्यूज़।